हमारे देश के इतिहास में कई अध्याय ऐसे हैं जहां आज़ादी के नायक नायिकाओं ने अपने साहस, पराक्रम और समर्पण से गोरी सरकार को हिला दिया। देश की वीरांगनाओं ने भी वीरता की अमिट छाप छोड़ी। इनमें से एक थी झलकारी बाई, जो न रानी थी न महारानी थी, पर इस वीरांगना की भी बड़ी अलबेली अजब कहानी है। झलकारी बाई के लिए हमारे राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, आकर रण में ललकारी थी, वह तो झांसी की झलकारी थी। गोरों से लड़ना सिखा गई है, इतिहास में झलक रही वह भारत की नारी थी। जन कवि बिहारी लाल लिखते हैं, लक्ष्मीबाई का रूपधार झलकारी खड़ग सवार चली, वीरांगना निर्भय लश्कर में शस्त्र अस्त्र तन धार चली। झलकारी बाई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की नियमित सेना में महिला शाखा दुर्गा दल की सेनापति थी। वे लक्ष्मीबाई की हम शक्ल भी थी। इस कारण शत्रु को गुमराह करने के लिए वे रानी के वेश में युद्ध करती थी। धर्म और जाति से ऊपर उठकर चूड़ियां छोड़कर देश की रक्षा के लिए बंदूक उठाने वाली ऐसी वीरांगना वीरता की मिसाल रानी लक्ष्मीबाई की सखी अद्वितीय वीरांगना झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1830 को झांसी के पास के भोजला गांव में एक निर्धन कोली परिवार में हुआ था। झलकारी बाई के पिता का नाम सदोवर सिंह और माता का नाम जमुना देवी था। जब झलकारी बाई बहुत छोटी थी तभी उनकी मां की मृत्यु हो गई। उनके पिता ने उन्हें लड़के की तरह पाला और उन्हें घुड़सवारी और हथियारों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित किया और उन्हें एक अच्छे योद्धा के रूप में विकसित किया, जो कि एक वीर योद्धा के लिए पर्याप्त था। झलकारी बाई धैर्य धारणी, उचित विचारणी, सहनशीलता मेदिनी थी। समर निपुण आयुध विदुषी की अद्भुत अमर कहानी थी। झलकारी बाई बचपन से बहुत साहसी और दृढ़ प्रतिज्ञ बालिका थी। बचपन से ही वो बहादुर थी, हाजिर जवाब थी और सपने देखा करती थी। झलकारी घर के काम के अलावा पशुओं का रखरखाव और जंगल से लकड़ी इकट्ठा करने का काम भी करती थी। एक बार जंगल में उनकी मुठभेड़ एक तेंदुए से हो गई और झलकारी बाई ने तेंदुए से लड़ाई लड़ते हुए तेंदुए को मार गिराया। एक अन्य अवसर पर जब डकैतों के एक गिरोह ने एक व्यवसायी पर हमला किया, तब झलकारी ने अपनी बहादुरी से उनको पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई की वो बहादुर सैनिक जिसने झांसी के लिए अंग्रेजों को रुला दिया, ऐसी झलकारी बाई का विवाह रानी लक्ष्मीबाई की सेना के तोपखाने के अधीक्षक पूरन सिंह से हुआ। पूरन भी बहुत बहादुर थे और पूरी सेना उनकी बहादुरी का लोहा मानती थी। एक बार गौरी पूजा के अवसर पर झलकारी गांव की अन्य महिलाओं के साथ झांसी के किले में गईं। वहां रानी लक्ष्मीबाई उन्हें देखकर अवाक रह गईं, क्योंकि झलकारी बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई की तरह दिखती थी। दोनों के रूप में अलौकिक समानता थी। अन्य औरतों से झलकारी की बहादुरी के किस्से सुनकर रानी लक्ष्मीबाई बहुत प्रभावित हुई। रानी ने झलकारी को दुर्गा सेना में शामिल करने का आदेश दिया। झलकारी ने यहाँ पर अन्य महिलाओं के साथ में बंदूक चलाना, तोप चलाना और तलवारबाजी का प्रशिक्षण लिया, क्योंकि यह वह समय था जब अंग्रेज अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे और उनका हर किले, हर भारतीय राज्य पर उनकी निगाहें टिकी हुई थी। इसी कारण लक्ष्मीबाई अपनी सेना को बहुत ही मजबूत बनाना, सशक्त बनाना चाहती थी। लक्ष्मीबाई की परछाई बनकर हमेशा उनके साथ रहने वाली झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई की महिला सेना में शामिल हो गईं और रानी के अहम निर्णयों में भी शामिल रहीं। स्वतंत्रता की दिव्य मशाल में दहका गई चिंगारी, अंग्रेज समझ रहे जिसे रानी, वो वीरांगना झलकारी थी। लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति के चलते
ब्रिटिशों ने निस्संतान लक्ष्मीबाई को उनका उत्तराधिकारी गोद लेने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि वे ऐसा करके राज्य को अपने नियंत्रण में लाना चाहते थे। हालांकि ब्रिटिश की इस कार्रवाई के विरोध में रानी की सारी सेना, उनके सेना नायक और झांसी के लोग रानी के साथ संगठित हो गए और उन्होंने आत्मसमर्पण करने के बजाय ब्रिटिशों के खिलाफ हथियार उठाने का संकल्प लिया। 1857 के विद्रोह के समय जनरल ह्यूरोज ने अपनी विशाल सेना के साथ 23 मार्च 1858 को झांसी पर आक्रमण कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई ने वीरतापूर्वक अपने 5000 सैनिकों के दल के साथ उस विशाल सेना का सामना किया। रानी कालपी में पेशवा द्वारा सहायता की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन उन्हें कोई सहायता नहीं मिल सकी, क्योंकि तात्या टोपे जनरल ह्यूरोज से पराजित हो चुके थे। रानी लक्ष्मीबाई के सेना नायकों में से एक दूले राव ने उन्हें धोखा दिया और किले का एक संरक्षित द्वार ब्रिटिश सेना के लिए खोल दिया। अंग्रेज फौज किले में घुस गई। लक्ष्मीबाई ने झांसी की रक्षा के लिए वीरतापूर्वक युद्ध किया, किंतु जब किले का पतन निश्चित हो गया तो रानी के सेनापति और झलकारी बाई ने उन्हें कुछ सैनिकों के साथ किले को छोड़कर जाने की सलाह दी और स्वयं झलकारी बाई ने रानी का वेश बना युद्ध करने का निर्णय लिया, क्योंकि झलकारी का चेहरा और व्यक्तित्व लक्ष्मीबाई से मेल खाता था और इस कारण वह अंग्रेजी सेना को भ्रम में भी रख सकती थी, ताकि रानी लक्ष्मीबाई सुरक्षित बाहर निकल सके। जब झलकारी की सेना अंग्रेजों की फौज से युद्ध कर रही थी, तभी उन्हें समाचार मिला कि उनके पति पूरन किले की रक्षा करते हुए शहीद हो गए हैं। विचलित होने और शोक मनाने के स्थान पर झलकारी घायल सिंहनी की भांति घोड़े पर सवार होकर अंग्रेजी सेना पर टूट पड़ी। रणचंडी बनकर जो अंग्रेजों पर किलकारी थी, गोलियों से छलनी हुई, वह लक्ष्मी नहीं झलकारी थी। वह लक्ष्मी नहीं झलकारी थी। ऐसा कहा जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई का वेश धारण करके झलकारी बाई किले से बाहर निकली और ब्रिटिश जनरल ह्यूरोज से उसके शिविर में मिलने पहुंची और चिल्लाकर कहा कि वह ह्यूरोज से मिलना चाहती हैं। ह्यूरोज और उसके सैनिक बहुत प्रसन्न थे कि उन्होंने झांसी और रानी दोनों पर कब्जा कर लिया है। झलकारी का चेहरा रानी जैसा रौबीला था, आंखों में स्वाभिमान की चमक थी, निडरता रग रग में प्रवाहित हो रही थी। जनरल ह्यूरोज झलकारी का साहस और नेतृत्व क्षमता से बहुत प्रभावित हुआ और झलकारी बाई को रिहा कर दिया। इसके विपरीत कुछ इतिहासकार मानते हैं कि झलकारी को इस युद्ध के दौरान वीरगति प्राप्त हुई। एक बुंदेलखंड में किंवदंती है कि जनरल ह्यूरोज ने जब उससे पूछा, कौन हो तुम, झलकारी बाई ने अभिमान पूर्वक कहा, झांसी की रानी। लेकिन एक विश्वासघात फिर हुआ। दुले राव ने उसे पहचान लिया और ह्यूरोज को बताया कि यह रानी नहीं झलकारी है। इसी ने उन्नाव फाटक पर अंग्रेज सिपाहियों को मौत के घाट उतारा था। ह्यूरोज ने क्रोधित होकर झलकारी को गोली मारने की धमकी दी। झलकारी डरी नहीं, उसने कहा, मार दो गोली, हम मौत से नहीं डरते। ह्यूरोज ने कहा, क्या तुम्हारे पास कोई हथियार है? झलकारी ने तुरंत कपड़ों में छुपा रखी कटार निकाली और कहा, यदि हमारी इज्जत पर आंच आई तो हम उसे मार गिराएंगे। ह्यूरोज के पास खड़ा स्टुअर्ट बोला, सर यह पागल है। ऐसा कहा जाता है कि ह्यूरोज झलकारी बाई के साहसी उत्तर से दंग रह गया और उसने कहा, नो स्टुअर्ट, शी इज नॉट मैड। Even 1% of the Indian women go mad this way. We Englishmen will have to leave everything here and go away. यानी यदि भारत की 1% महिलाएं भी उसके जैसी पागल हो जाएं, तो हम अंग्रेजों को जल्द ही सारी चीजें भारत में छोड़कर यहाँ से भागना पड़ेगा। झलकारी बाई ने प्रथम स्वाधीनता संग्राम में झांसी की रानी के साथ ब्रिटिश सेना के विरुद्ध अद्भुत वीरता से लड़ते हुए ब्रिटिश सेना के कई हमलों को विफल किया। यदि लक्ष्मीबाई के सेना नायकों में से एक ने
उनके साथ विश्वासघात न किया होता तो झांसी का किला ब्रिटिश सेना के लिए प्रायः अभेद्य था। झलकारी बाई की गाथा आज भी बुंदेलखंड की लोक कथाओं और लोकगीतों में सुनी जा सकती है। भारत सरकार ने 22 जुलाई 2001 में झलकारी बाई के सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया है। अपने अदम्य साहस और वीरता के कारण वीरांगना झलकारी बाई का नाम भारतीय स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। झलकारी बाई आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा वीरता का प्रतीक रहेंगी।